मेरे साथ पटना से इस काफिला में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथी जितेंद्र नाथ जी, माधव आनंद जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, अररिया जिला के महत्वपूर्ण साथी रमेश मेहता जी, मनोज यादव जी, अंगद कुशवाहा जी, कई जिला के नेता हैं जो हमारे साथ पटना से चल रहे हैं। यहाँ सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग। सुपौल के साथी हैं धर्मपाल जी, रिंकू सोनी जी, नंद कुमार सिंह जी, ईश्वर चंद जी, शंकर सिंह जी, जंग बहादुर कुशवाहा जी, राम पुकार सिन्हा जी, पूर्णिया के साथी निरंजन कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी, बबलू कुशवाहा जी, युवा साथी कुणाल जी, प्रेम प्रकाश जी, पप्पू मेहता जी, मंटू पटेल जी, रिंकू मेहता जी, चंदन यादव जी, देवेंद्र मिश्र जी, रंजीत सिंह जी, प्रकाश राय जी, अमरेश मंडल, कमल जी, अमरेश मंडल जी और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, माताएं, बहनों, भाइयों और मित्रों, सबसे पहले मैं जिस महामानव की धरती पर मेरी उपस्थिति हुई है, मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आपसे क्षमा भी चाहता हूं, आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। कोशिश मेरी थी सुबह से ही कि समय पर पहुंचा जाए, लेकिन मधुबनी से सुबह चले और वहीं से रास्ते में और फिर सुपौल जिला की सीमा जहां से शुरुआत हुई, वहां फिर इधर आपके इलाके में इतनी जगह लोगों ने रोका। कोई चौक चौराहा या गांव ऐसा नहीं था जहां से हम क्रॉस कर रहे हों और वहां 100, 200, 400 लोग रोड पर नहीं खड़े हो इंतजार में। तो इतनी जगह लोगों ने रोका। स्वाभाविक रूप से सड़क पर लोग खड़ा रहते हैं, तो भले पहले से कोई कार्यक्रम हो या ना हो, रुकना ही पड़ता है, रुकना ही चाहिए। तो इसलिए उन जगहों पे रुकते आते आते इतना वक्त यहाँ तक पहुंचने में लगा। आपको इंतजार में परेशानी निश्चित रूप से हुई होगी, इस बात के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा सौभाग्य है आज इस गांव में आने का अवसर मुझको नहीं मिला था अभी के पहले। मेरा सौभाग्य है, किताबों में पढ़ता था, लोगों से सुनता था, उस रूप में बचपन से फणीश्वर नाथ रेणु जब से होश संभाला तब से मैं सुनता था। बाद में चलकर इनकी रचनाओं को भी पढ़ने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीजें मुझको जानकारी वहां से मिली। लेकिन आप सब लोग तो इस गांव के लोग हैं, हम लोग दूर से पढ़कर सुनकर चीजों को जान पा रहे हैं, और आप लोग तो इसी मिट्टी में जन्मे हैं, पले हैं, तो आपको बेहतर जानकारी होगी। तो आज मेरा सौभाग्य है कि इस मिट्टी को भी सलाम करने का मुझको मौका मिला, और महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु
चरणों में, उनकी जन्म धरती पर आकर सर झुकाने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है। बिहार में एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति आ गई। क्यों उधर लोग हल्ला कर रहे हैं? गाड़ी बात नहीं, गाड़ी भी करें लोग, लेकिन दूसरे लोग जो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, आप लोग जरूर से जा रहे। संजीव जी क्यों हल्ला कर रहे हैं? ज्यादा देर हम नहीं बोलेंगे, ऐसे ही काफी विलंब हो गया। तो एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति आई जिसके कारण हम और हमारे साथियों ने मिलकर पटना में निर्णय लिया कि अब काम ऐसे नहीं चलने वाला है। बिहार को यदि बचाना है तो कुछ नया निर्णय करना पड़ेगा। और हम लोगों ने नया निर्णय लिया, नई पार्टी का गठन हुआ। अभी से 10 दिन 12 दिन पहले ही पार्टी का गठन करते हुए हम सब लोगों ने विमर्श किया कि अब लोगों के बीच चलना चाहिए, गांव में चलना चाहिए। और गांव में चलने का जब कार्यक्रम बन रहा था तो उसी समय हुआ कि नहीं, गांव में तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार भर में जो महापुरुष जहां हुए हैं बिहार की धरती से, हम वहां जाकर उनके चरणों में सर झुकाएं और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और उसी क्रम में विरासत बचाओ नमन यात्रा करने का फैसला हुआ। और फिर हम लोगों ने 28 तारीख से बापू की कर्मभूमि भितिहरवा से इसकी शुरुआत की, जहां बापू के स्मारक पर माथा टेका। उसके बाद शहीद जुब्बा सहनी मुजफ्फरपुर मीनापुर, वहां जाकर उनके स्मारक के समक्ष माथा टेका। फिर मधुबनी में शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी, उनके स्मारक पर माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मधुबनी हम लोग आए, मधुबनी में शहीद सूरज बाबू, उनकी जन्म धरती को सलाम करने का और माथा टेकने का अवसर हुआ। वहां से फिर चले तो आज आपके यहाँ आए हैं रेणु गांव में, और यहाँ हिंगना में हम सब लोग माथा टेकने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके बाद आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, फिर हम उनका नमन करेंगे। और फिर कार्यक्रम यात्रा का दूसरा चरण हिस्सों में इस यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं और जा रहे हैं महापुरुषों के स्मारक पर, उनको याद करके सर भी झुका रहे हैं और वहां के लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरी उपस्थिति हुई है। भाइयों और मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति बिहार की राजनीति में आई और तब हम लोगों को लगा कि नया निर्णय लेना चाहिए। हम लोग तो आराम से, जनता दल यूनाइटेड सत्ता की पार्टी है, सरकार में है, उसमें सत्ता में रहते हुए हम चाहते तो आराम से हमको जगह मिली हुई थी, आराम करते। लोग संघर्ष ही सामान्य तौर पर राजनीति में इसलिए करते हैं कि संघर्ष करें, किसी तरह से सदन में जगह मिल जाए करते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो संघर्ष उनका समाप्त, वहां जाके आराम फरमाने लगते हैं। अगर हम भी चाहते तो उस तरह से आराम से हम रहते। अभी क्या जरूरत थी 9 बजे 10 बजे रात में अररिया के इस गांव में, या दिन भर धूप में सभी साथियों के साथ घूम रहे हैं सड़कों पर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमने जानबूझकर संघर्ष के रास्ते का चुनाव किया है और यह पहली बार हमने नहीं किया है। हमने इसके पहले भी कई बार, लोग सड़क से सदन में जाने की बात करते हैं और हमेशा हमने सदन में जाकर सदन से बाहर सड़क पर आने की बात हमने हमेशा की है। और ऐसा इसलिए इस बार भी हमने किया, ऐसा इसलिए आरोप लगाने वाले जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन दूसरे लोगों की तरह वहां जाकर हम बदलते नहीं हैं। वहां जाकर, क्योंकि आपका चेहरा मुझे याद रहता है और मुझको जब जब लगता है कि जिस कुर्सी पर हम सत्ता में बैठ गए, जो कुर्सी हमको मिल गई, उस कुर्सी से उपेंद्र कुशवाहा का तो भला बहुत हो सकता है, लेकिन आपका भला, गांव में रहने वाले लोगों का भला, जिसके लिए हम राजनीति जिनके लिए करते हैं, उनका भला होता हुआ जब नहीं दिखता है, तब उस कुर्सी को छोड़ करके फिर हम आपके बीच आते हैं, संघर्ष में सड़क पर आते हैं।
और इसलिए इस बार भी मुझको लगने लगा था, जब नीतीश कुमार जी को हमने बहुत प्रयास किया। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं। संघर्ष के दिनों में 2005 के पहले 12-14 वर्षों तक जो समता पार्टी के दौर में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में एक सिपाही के रूप में हम भी उनके साथ खड़े रहे, 24 घंटा खड़े रहे और सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, सहयोग किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार जी अब अंत में आकर जब उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि मुझे लगा कि इस निर्णय से नीतीश जी को रोकने का काम करना चाहिए। हमने पूरा प्रयास किया, हम पार्टी में रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए हमने पूरा प्रयास किया। हमने कहा कि नीतीश जी आपको जो निर्णय लेना हो लीजिए, लेकिन कम से कम बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने का निर्णय मत लीजिए, बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना और अंततः हम बोलते रह गए। पार्टी कमजोर हो रही है, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ तो जो लोग भी थे सब लोग इसी अरमान के साथ थे कि यह पार्टी है जो बिहार को बचाने का काम कर रही, बिहार को बनाने का काम कर रही। लेकिन जब अंततः नीतीश कुमार जी के बारे में मुझको लगा कि नीतीश जी नहीं मानने वाले हैं, पार्टी लगातार कमजोर हो ही रही थी, तो मुझको लगा कि अब क्या मतलब है। और अंततः जो स्थिति बनी आज क्या है, आज क्या है, सीधे तौर पे कहा जाए तो आज राष्ट्रीय जनता दल के अधीन जनता दल यूनाइटेड काम करने लगा है। अब जनता दल यूनाइटेड का अपना अस्तित्व अलग से लगभग समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो चाहते हैं अब वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो एक तरह से नीतीश जी ने पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया, पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया। पार्टी को गिरवी रखा उन्होंने, उनकी पार्टी थी तब तक भी, चलिए भाई उनकी पार्टी है, गिरवी रखिए। लेकिन जब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखने की बात करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। और फिर वहां से हमारा रास्ता अलग हो गया। और हम आपसे कहने आए 2005 के पहले जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी, किसी से छुपा नहीं, आप सब लोग जानते हैं किस तरह से बिहार चल रहा था। गांव में रहने वाले लोग, एक तो इलाका, यह जो इलाका है बिहार का सबसे गरीब इलाका, हम अभी रास्ते में भी आए हैं, जैसे ही हम फॉरबिसगंज से चले तो गांव के इलाके में जिस तरह का घर, लोगों का रहन सहन, अभी भी इतनी गरीबी और पलायन की बात होती है। जो मजदूर दूसरे राज्य में जाकर किस तरह से वहां रहते हैं, उसमें उनमें से अधिकांश लोग इसी इलाके के होते हैं, इसी इलाके के होते हैं। तो उस समय भी जो स्थिति थी 2005 के पहले, हर तरह से बिहार बर्बाद हो रहा था, तंग हो रहा था, परेशान हो रहा था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे। घर में माताएं चिंतित रहती थी, दिन में बच्चा स्कूल जाता था, पता नहीं शाम में वापस लौटकर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का जो बिहार चल रहा था, इस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश जी को बिहार के लोगों ने जवाबदेही देने का काम किया था। जब नीतीश जी कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई तो नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया। जितना दिन उनका कार्यकाल रहा, अभी अंत का कुछ दिन छोड़ दीजिए, वाकई नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। विकास का काम हुआ, उस कुशासन के दौर से, उस खौफनाक स्थिति से, उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने में नीतीश जी को कामयाबी मिली। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को भी फक्र होता है, बिहार से बाहर हम लोग जाते थे तो नीतीश जी का नाम लोग इतना सम्मान के साथ लेने लगे। लेकिन अब अंत में आकर क्या वो कर रहे हैं, अंत में आकर अपनी स्थिति क्या बना ली उन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी पूरे तौर पे सत्ता में, फुल फ्लेजेड सत्ता में नहीं है, और तब तो अभी इस स्थिति में है, आधा अधूरा राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है। और तब मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है कि डिप्टी सीएम आएंगे, युवराज आएंगे, तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।
अब देख लीजिए क्या स्थिति नीतीश कुमार जी की इन लोगों ने बना दी है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी और तब इनके साथ इस तरह का बर्ताव। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक लोग, कोई शिखंडी कहता है, कोई भिखमंगा कहता है, बेशरम कहता है, क्या क्या नहीं दुर्गति मुख्यमंत्री जी की इन लोगों ने बना दी है। रोज इस तरह का हो रहा है। तो अभी पूरे तौर पे सत्ता में जब राजद के लोग नहीं आए हैं तब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा बर्ताव, और कल नहीं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे, कल्पना की जा सकती है। और वह भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में बिहार के, और तब आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और आपके लोग जो बिहार के गांव-गांव में हैं, कल पूरे तौर पे राजद के लोग सत्ता में आ जाएंगे, वो आपके लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग गांव-गांव में क्या आचार व्यवहार करेंगे, सोचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति इस मोड़ पर बिहार को लाकर खड़ा करने का काम हुआ है। अब इस स्थिति में बिहार को जाते हुए हम लोग आंख बंद कर देखते रहते या इसमें कुछ करते, हम लोगों को लगा कि आंख बंद करके अगर देखते रहेंगे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी लेकर हम आपके बीच उसी का झंडा लेकर आए, उसी का झंडा लेकर के आए। भाई और मित्रों, हमने तो यह भी कहा नीतीश जी से उस समय कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको ताकत दी, आपका परिवार है। कौन, समता पार्टी जब बनी थी तो कौन लोग शुरू में ताकत किन लोगों ने देने का काम किया था? शुरुआत में लवकुश समाज के लोगों ने ताकत दी नीतीश कुमार जी, कोयरी, कुर्मी, धानु, इन वर्गों ने सबसे पहले नीतीश जी को बैठने की जगह दी। बाद में दलित लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सवर्ण जात के भी लोग बड़ी संख्या में सब लोग मिलकर इकट्ठा हुए, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन बैठने की जगह शुरुआत में किसने दी? समता पार्टी जब हम लोग चला रहे थे तो पोचारा छाप कहकर लोग मजाक उड़ाते थे। मधुपुरा जैसी जगह में लोग झंडा नहीं टांगने देते थे। उस समय किसने बैठने की जगह थी? हम लोग भी आते थे उस इलाकों में तो पहले खोजते थे, यह सच है, पहले खोजते थे कि कुर्मी का घर किधर है, धानु का घर किधर है, कुशवाहा का घर किधर है, और वही पहले जगह मिलती थी। तो जिन लोगों ने पहले जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने, अगर इन परिवारों से किसी के ऊपर जवाबदेही नीतीश जी देते अपने बाद की तो कोई ऐतराज उपेंद्र कुशवाहा को नहीं था। लेकिन उसी परिवार के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात, जिस परिवार ने बिहार को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मचोड़ दिया, इसको बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और इसीलिए हमने अभियान चलाया और हम आपके बीच आए हैं। हम आपसे आग्रह करने आए, बचा लीजिए फिर से बिहार को वहां जाने से, बचा लीजिए बिहार को। और बचेगा बिहार, निश्चित रूप से बचेगा। जब उस समय हम लोग जो ही नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी किया, निर्देश घोषणा की उन्होंने कि अब वही सौंपेंगे बिहार, तो लोगों के मन में एक दहशत का वातावरण हो गया था। क्या होगा? लेकिन दहशत रखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग निकल पड़े हैं, और जो लोग भी इस काम में ताकत देंगे, जो भी राजनीतिक संगठन इस काम में हमारे साथ खड़ा होना चाहेगा, सबका हम साथ लेंगे। लेकिन बिहार को हम बचाएंगे, वहां जाने से निश्चित रूप से बिहार को हम बचाएंगे। बचेगा बिहार, आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए, जिस जाति के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग, अकलियत जमात के लोग हो, और या फिर सवर्ण समाज के जो न्याय पसंद लोग हैं, सब लोगों से आग्रह, आइए सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, और जो विरासत बर्बाद होने की ओर आज अग्रसर है, उस विरासत को बचाने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए। मुझको पूरा भरोसा है
कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार उठ खड़ा होइएगा, ताकत दीजिएगा और हम सब लोग मिलकर वहां जाने से बिहार को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में मौका मिलेगा तो बिहार को मजबूती से बनाएंगे भी, बचाना भी और बनाना भी है। तो यही आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर जरूर साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। अंत में मैं फिर से एक बार रेणु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी विरासत को बचाने का संकल्प लेता हूं और आप सभी लोगों के प्रति जो यहाँ उपस्थित हैं इतनी रात में भी, और हमारे साथियों ने जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और दिन भर, आज दिन भर इस इलाके में जब से हम हैं, इतना अच्छा शानदार स्वागत, मन गदगद है आप सब लोगों के स्वागत को देखकर। तो इतना अच्छा स्वागत आप सब लोगों ने किया और अभी भी यहाँ हम लोगों की बातों को आपने सुना, इसके लिए हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।